शेयर मार्केट में आज भी नई कहानी लिखी गई। 10 सितंबर को हमारे बाजार ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी मजबूती है। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर और आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे निफ्टी ने 25,000 का साइकोलॉजिकली लेवल टच किया और स्मॉल कैप में क्या तूफान आया है। दोस्तों ध्यान रहे, यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से है। निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के मार्केट की अपडेट। दोस्तों आज का दिन मार्केट के लिए बेहद खुशी का रहा। बीएसई सेंसेक्स ने लगातार छठे दिन का बढ़त दिखाते हुए 81,425 पॉइंट पर बंद करके 324 पॉइंट या 0.40 की वृद्धि। वहीं एनएसई निफ्टी 50 ने इंट्राडे में 25,035 का ऐतिहासिक स्तर के बाद 24,973 पॉइंट पर क्लोज करके 104 पॉइंट या 0.42 का फायदा किया। साथियों बैंक निफ्टी ने भी अच्छी तेजी देखी गई और यह 54,536 पॉइंट पर 320 पॉइंट या 0.59% की वृद्धि के साथ बंद हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज निफ्टी ने 6 दिन से लगातार बढ़त दिखाई है। मार्केट की इस शानदार तेजी के पीछे मुख्य कारण है कि भारत अमेरिका के बीच नई व्यापारिक वार्ता की शुरुआत और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दर में कटौती की बढ़ती उम्मीद है। साथियों यदि हम सेक्टर वार प्रदर्शन में आईटी और पीएसयू बैंक की बल्ले बल्ले देखें, आज का दिन आईटी सेक्टर के लिए धमाकेदार रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 2.63% की शानदार वृद्धि दिखाई। इसके पीछे मुख्य कारण है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और फेड की ब्याज दर कटौती की उम्मीदें। साथियों पीएसयू बैंक सेक्टर भी आज के हीरो में से एक रहा, जिसने 2.09% की बेहतरीन वृद्धि दिखाई। एसबीआई बैंक और कैनरा बैंक जैसे सरकारी बैंकों ने जबरदस्त खरीदारी देखी। ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.28% की गिरावट के साथ बंद हुआ। हाल में जीएसटी की कटौती के बाद जो तेजी आई थी उसमें से कुछ मुनाफा वसूली हुई। गेनिंग सेक्टर में रियलिटी 1% शामिल रहा, जबकि एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर में मिली जुली स्थिति रही। अब आते हैं वीडियो के खास पे। स्मॉल कैप शेयरों का धमाकेदार प्रदर्शन रहा। साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज ऐसी ही बेहतरीन मार्केट एनालिसिस लेकर आते हैं। आज बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.73 की वृद्धि हुई। आइए जानते हैं आज के टॉप परफॉर्मेंस के बारे में। फेज 3 आज का सबसे बड़ा चैंपियन रहा, जो पूरे 20% की शानदार तेजी के साथ 547 रुपए पर बंद हुआ। यह कंपनी केमिकल और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काम करती है। काउंट इंडस्ट्री भी 20% की जबरदस्त वृद्धि के साथ 284 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। यह होम टेक्सटाइल की अग्रणी कंपनी है और ग्लोबल डिमांड में सुधार से इसे फायदा मिल रहा है। साथियों अवंती फीड्स में 15% की शानदार तेजी। यह एक्वाफीड और श्री एमपी प्रोसेसिंग का बिजनेस करती है और सी फूड एक्सपोर्ट में तेजी से इसे बेनिफिट मिल रहा है। ग्लोबल इंडस्ट्री 10.15% की वृद्धि के साथ 1398 रुपए पर पहुंचा। डेनिम फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में काम कर लिविंग में 9.94% की तेजी देखी गई। होम टेक्सटाइल की यह कंपनी भी एक्सपोर्ट डिमांड से फायदा उठा रही है। साथियों गरवारे हाईटेक फिल्म ने भी 9.72 का फायदा दिखाया। यह पैकेजिंग फिल्म और इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके अलावा जीपीटी इंफ्रा, जिसके बारे में हमने आपको बार बार खबर भी दी थी। साथियों वर्धमान टेक्सटाइल, एसएमएस फार्मा, पोकरना, इंद्रप्रस्थ मेडिकल और बॉम्बे डाइंग जैसी कंपनियों ने भी 7 से 9% की बेहतरीन तेजी देखने को मिली। वहीं पे यदि हम बात करें तो स्मॉल कैप के टॉप लूजर्स पे हम बात करेंगे। कहाँ हुआ इन लोगों को नुकसान? आज के सीजन में कुछ स्मॉल कैप शेयरों में भयंकर गिरावट भी देखी गई थी। कार ट्रेड टेक आज का सबसे बड़ा लूजर रहा था, जिसमें 10% की भारी गिरावट के साथ 2,454 रुपए पर बंद हुआ। यह ऑनलाइन कार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और यूज्ड कार मार्केट में स्लो डाउन के कारण प्रेशर में है। प्रिसिजन केमसॉफ्ट में आज 10% की गिरावट। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी पिछले सप्ताह में 32% ऊपर गई थी। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। गुडलक इंडिया 9% गिरकर 1146 रुपए पर पहुंचा। यह स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हमारे चैनल से इसको बार बार आप लोगों को डिटेल दी गई थी। आज यदि देखा जाए तो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे था, पर साथियों ध्यान रहे, मैं किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दे रहा। जेएम फाइनेंशियल में 7.58% की गिरावट हुई। एनबीएफसी सेक्टर में कुछ रेगुलेटरी कंसर्न के कारण प्रेशर आया है। साथियों
जेटीई केटी इंडिया 7.30 गिरकर 168 रुपये पर पहुंचा। यह ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा सालासर टेक्नो इंजीनियर 6.64, ताज जीवी के 6, केआरबीएल 5, ब्लू जेट हेल्थ केयर 5, इनमें भी गिरावट रही। यदि आपको जानकारी हो तो ब्लू जेट हेल्थ केयर का अभी ओएफएस आया हुआ है साथियों, क्योंकि 75% से ज़्यादा इसके प्रमोटर होल्डिंग है। वहीं पे सालासर टेक्नो को भी यदि आप देखें तो लगातार पिछले 4-5 दिनों से इसमें भी बढ़त थी, आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आज मार्केट ब्रेथ बेहद पॉजिटिव रहा। एनएसई पर ट्रेड हुए 3128 शेयरों में से 1833 शेयर बढ़े, 1209 गिरे और 86 अपरिवर्तित रहे। यह एक बहुत ही हेल्दी साइन है। वहीं पे यदि आप देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.14 हो गया साथियों। मिड कैप 100 में 0.93% की वृद्धि हुई, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.73 का फायदा देखने को मिला साथियों। यहाँ पर यदि आप देखें तो एफआईआई ने 10 सितंबर को लगातार खरीदी के बाद आज वापस नेट सेलिंग की। इन्होंने 115 करोड़ का माल बेचा है, जबकि डीआईआई ने 5004 करोड़ रुपए का सपोर्ट दिया। यह इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मार्केट के लिए बहुत अच्छा संकेत है साथियों। तकनीकी विश्लेषण के लिए यदि हम आगे रुख करें तो दोस्तों निफ्टी का आज 25,000 लेवल को छूना एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। टेक्निकल एक्सपर्ट के अनुसार अगर निफ्टी 24,800 से 24,750 के ऊपर सपोर्ट जोन के ऊपर ट्रेड करता रहा तो बुलिश सेंटीमेंट बना रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए 54,000 इमीडिएट सपोर्ट लेवल है और आरएसआई 29.8 पर ओवरसोल्ड कंडीशन सिग्नल कर रहा है। यह रिकवरी के लिए अच्छा सेटअप है। साथियों हमारी बाकी प्लेलिस्ट भी जरूर देखें, जहां हम आपके लिए डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लेकर आते हैं। निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण संदेश। दोस्तों आज का सीजन हमें कई महत्वपूर्ण सीख देता है। सबसे पहले सेक्टरल रोटेशन का इंपॉर्टेंस। जब ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी तब आईटी और पीएसयू बैंक ने मार्केट को सपोर्ट दिया। दूसरा, ग्लोबल फैक्टर का इम्पैक्ट। भारत अमेरिका ट्रेड टॉक्स और फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बूस्ट किया। तीसरा, स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी। जो स्टॉक 20% ऊपर जा सकते हैं वे 10% नीचे भी आ सकते हैं, इसलिए प्रॉपर रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है साथियों। दोस्तों शेयर मार्केट का यह सफर हमें सिखाता है कि धैर्य, अनुशासन और सही जानकारी के साथ निवेश करना कितना जरूरी है। आज के मार्केट ने दिखाया कि कैसे ग्लोबल डेवलपमेंट्स और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ मिलकर एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं। निफ्टी का 25,000 लेवल टच करना एक साइकोलॉजिकली माइलस्टोन है, लेकिन हमें फंडामेंटल पर फोकस रहना चाहिए। साथियों मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य से है। निवेश का कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। कमेंट में बताएं कि आपको आज का कौन सा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद दोस्तों।